हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने फर्स्ट लेक्चर अपलोड किया था और आप सब लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस आया। दैट्स वाई आई एम अपलोडिंग सेकंड वन। तो फ्रेंड्स, जो हमारा अभी सेकंड लेक्चर है आज का, पहले तो मैं ये बता दूं कि हम हिमाचल की हिस्ट्री कर रहे हैं। ठीक है, पूरा एचपी का सिलेबस करेंगे। उसमें सबसे पहले हमने हिस्ट्री से शुरुआत की है और हिस्ट्री में भी हमने अब तक सिर्फ यही समझा था कि हिमाचल कब उसको एग्जिस्टेंस में आया और उसके सोर्सेज क्या हो सकते हैं स्टडी करने के। तो फ्रेंड्स, अगर आप में से कोई ये सेकंड वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ कंटिन्यूटी के लिए आप वो फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं, तभी आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो ज़्यादा क्लियर हो पाएंगे। तो अब यहाँ सीधा बात करते हैं कि जो आज का हमारा टॉपिक है वो है प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री क्या होता है? वन इज प्री हिस्ट्री, सेकेंड इज प्रोटो हिस्ट्री, और उसके बाद हम कॉमनली वर्ड यूज कर देते हैं हिस्ट्री। और फिर हिस्ट्री में भी एंशिएंट and then medieval, and then third one is your modern। तो फ्रेंड्स, इन सब में डिफरेंस क्या होता है? अब जो ये प्री हिस्ट्री है, प्री हिस्ट्री मतलब कि बहुत ही पहले, जब ह्यूमन की कोई ऐसी सिविलाइजेशन नहीं है। सिविलाइजेशन कहने का मतलब है कि जब अपनी कोई स्क्रिप्ट नहीं है, अपनी कोई उस तरह से लैंग्वेज नहीं है, मे भी अगर होगी भी तो उसके कोई ऐसे एविडेंसेस नहीं है, ना ही हमें उसके बारे में ज्यादा पता है, तो वो प्री हिस्ट्री है। और जब ये स्क्रिप्ट वगैरह सब कुछ है, वो हमारा हिस्ट्री मतलब यहाँ पे एंशिएंट से शुरू हो जाता है। Then what is proto history? Proto history is a transition phase between pre-history and your history। ठीक है, तो ये एक ट्रांजिशन फेज रहती है जिसमें मे भी वो जो थिंग्स हैं धीरे धीरे डेवलप होना शुरू हुई हो, लेकिन हमें ज्यादा उसके बारे में नॉलेज नहीं। अगर स्क्रिप्ट है भी तो इट हैज नॉट बीन डिसाइफर्ड सो फार, तो अब तक जो है उसे डिकोड नहीं किया गया होगा। तो ये पूरा जो है हमारा टॉपिक अभी का आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा, दैट इज प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री। मतलब हम इसमें ये समझेंगे कि हिमाचल में क्या कोई लोग रहा करते थे 2 लाख साल पहले भी, क्या 40,000 साल पहले के भी कोई स्पेसिमेंस हैं हिमाचल में, क्या हमें कुछ ऐसे एक्सकवेशंस में कुछ ऐसे टूल्स या ऐसे औजार मिले हैं जिनसे ये पता लगाया जा सके कि हाँ, उसमें हिमाचल में कोई ना कोई पॉपुलेशन या कोई ना कोई ह्यूमन फॉर्म रहती होगी। तो फ्रेंड्स, अब हम शुरू करते हैं सीधा हमारा टॉपिक, दैट इज प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि हिमाचल में क्या कोई पॉपुलेशन थ्राइव करती होगी उसमें, लेकिन उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये ह्यूमंस जो हैं वो कब अस्तित्व में आए, कब एग्जिस्टेंस में आए। तो अब आपने इवोल्यूशनरी कभी ना कभी इवोल्यूशनरी स्टडीज की होगी, या आप में से कोई साइंस स्टूडेंट्स रहा होगा, ठीक है, साइंस स्टूडेंट होगा, तो उन्होंने एक इवोल्यूशनरी ट्रेंड पढ़ा होगा। तो ह्यूमन जो है सबसे पहले एग्जैक्टली तो क्लियर नहीं है, लेकिन जो रिसेंट रिसर्चेज हैं वो यही शो करती हैं कि 5 to 7 मिलियन ईयर अगो, 1 मिलियन आपको पता है 10 लाख साल के बराबर है, तो लगभग 5 से 7 मिलियन ईयर अगो उसमें कहीं ना कहीं जो ह्यूमन है वो एग्जिस्टेंस में आया होगा। और सबसे पहले अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है वहां पे वो एग्जिस्टेंस में आया। ठीक है, तो एक पूरा जब वो कंपटीशन चलेगा अदर स्पीशीज के साथ, तो ह्यूमन जो है वो धीरे धीरे सबसे आगे बढ़ता गया। ठीक है, और आज जो है ह्यूमन एक पूरी मॉडर्न फॉर्म में। तो पहले ये 5 to 7 मिलियन ईयर अगो ह्यूमन आया, लेकिन वो किस फॉर्म में था ये आइडिया लगाना बहुत मुश्किल है। अब ऐसा भी कहा जाता है कि जो इवोल्यूशनरी ट्रेंड है, तो जिस तरह ह्यूमन डेवलप हुआ है, एप्स हैं, गोरिल्लाज हैं, और उसके बाद फिर वो फॉर्म है। ठीक है, तो आइडिया नहीं लगाया जा सकता, लेकिन यूजुअली हम उन्हें होमिनिड्स कहते हैं। होमिनिड्स मतलब कोई ना कोई फॉर्म वहां पे रही होगी। ठीक है, तो बाद में जो फिर इसका जो इन स्पीशीज का इवोल्यूशन होता गया, इवोल्यूशन क्या होता गया, कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो ह्यूमन को सबसे अलग बनाती है। जैसे बाइपेडल है कि 2 पांव में चलना, ठीक है, लिम्स का बहुत अच्छा उपयोग होता है। और उसके बाद जो ब्रेन साइज है वो एक हद तक अच्छा था, तो उसमें तो इतना ज्यादा बड़ा ब्रेन साइज नहीं था, लेकिन धीरे धीरे जैसे आज का जो मॉडर्न ह्यूमन है उसका ब्रेन साइज जो है वो बढ़ता चला गया। तो आपकी बॉडी के प्रोपोर्शन में जब ब्रेन साइज अच्छा खासा होगा तो उससे जो है आपकी मेंटल एबिलिटी ज्यादा ग्रो करती है। तो अब ये तो मतलब बहुत पहली टर्म, बहुत पहले एक फॉर्म होगी, लेकिन जो ह्यूमंस का एवोल्यूशन हुआ उसमें कुछ स्पीशीज हैं जैसे होमो हैबिलिस। तो सबसे पहले जो ह्यूमन फॉर्म जो आई उसमें मतलब जो एक थोड़ी प्रोमिनेंट फॉर्म में आई, दैट वाज ह्यूमन हैबिलिस। फिर आया होमो इरेक्टस, ठीक है, देन होमो
एरगैस्ट्रस एंड फाइनली होमो सैपियंस। अब प्लीज कोई ये ना सोचे कि ये बिल्कुल एकदम हाई फाई टर्म्स हैं, ये तो याद नहीं होगी। आपको ये याद नहीं करनी है, इनका कोई रोल नहीं है एचपी के जीके में, बस मैं आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने के लिए समझा रहा हूं। तो ये जो होमो सेपियंस हैं, ये लगभग 2 लाख ईयर्स अगो, जो प्रेजेंटली जो मॉडर्न ह्यूमन है, जो प्रेजेंटली जो ह्यूमन की फॉर्म है, ये लगभग 2 लाख साल पहले अपीयर हुई, जिसको कि हम होमो सेपियंस कहते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से एक इवोल्यूशनरी ट्रेंड हमारे यहाँ चलता है, मतलब ये यहाँ पे। अब फ्रेंड्स हम ये समझेंगे कि क्या हिमाचल में, हिमाचल मतलब जो आज के डेट में हिमाचल है, अब ये आपको पता है 1948 में एरिया बना, उससे पहले यूजुअली से हिल स्टेट्स बोल देते थे या हिमालयन हिल स्टेट्स बोल देते थे। तो क्या वहां पे कोई पॉपुलेशन रहती होगी? मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ही बताया था कि हिमाचल की हिस्ट्री के बारे में ज्यादा रिसर्च या ज्यादा स्टडी नहीं हुई है, क्योंकि हिमाचल कभी स्टेट था ही नहीं। 1948 में जब हम चीफ कमिश्नर प्रोविंस बने तब थोड़े बहुत प्रयास हुए, इतने ज्यादा नहीं, लेकिन जब हम एक फुल फ्लेज स्टेट बने 25 जनवरी 1971 को, उसके बाद यहाँ की हिस्ट्री के बारे में ज्यादा समझा गया और उसके बारे में ज्यादा लिखा गया। ठीक है, तो ज्यादा इसके बारे में पता भी नहीं है, लेकिन जो कुछ भी टेक्स्ट हैं जहां से मैं पढ़ के आपको बता रहा हूं, तो उनके अकॉर्डिंग जो है लगभग 2 लाख साल पहले से भी, मतलब 2 लाख साल का जो समय है जब होमो सैपियन अपीयर हुआ, उस टाइम भी हो सकता है कोई ना कोई ह्यूमन फॉर्म यहां पे रहती होगी। लेकिन हम कैसे पता लगाएंगे कि वहां पे ह्यूमन फॉर्म रहती होगी? ना तो उनका कल्चर है, ना तो उनकी कोई स्क्रिप्ट है, ठीक है, कोई भी ऐसा ही इंपॉर्टेंट आर्टिफैक्ट नहीं है, तो फिर हम कहां से पता लगाएंगे? तो फ्रेंड्स आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, वहां पे अलग अलग फेजेस होती हैं, जैसे पैलियोलिथिक फेज है, ठीक है, उसके बाद मेसोलिथिक फेज आती है, फिर नियोलिथिक आती है, उसी में ट्रांजिशन स्टेज में फिर आपका चाल्कोलिथिक एंड ब्रोंज एज भी आती है। तो अभी हम उनके बारे में नहीं जाएंगे, कभी हिस्ट्री का अगर लेक्चर होंगे तो उसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, लेकिन अब हम बात करते हैं कि 2 लाख साल पहले से लेकर लगभग 40,000 साल तक, तो वहां पे कोई ना कोई ह्यूमन फॉर्म वहां पे रहती होगी। अब कोई ना कोई फॉर्म कहने का मतलब है कि वो होमो सेपियन होगा, लेकिन होमो सेपियन में भी आगे जो है सब स्पीशीज है और वो बिल्कुल मॉडिफाई होता रहा है, और आज तक भी जो है ह्यूमन कंटिन्यू इवॉल्व ही कर रहा है। तो कोई ना कोई जो एक ह्यूमन फॉर्म थी वो उसमें वहां पे रहती होगी। तो ये हमें कहां से पता चला? अब ये जो मैं यहां लिखूंगा ये आपका प्री का क्वेश्चन बनेगा। तो फ्रेंड्स किसी भी जगह के बारे में अगर हमने जानना है तो वहां पे एक्सकवेशन की जाती है। आपको मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि सोर्सेज क्या हो सकते हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हो सकते हैं, कॉइन्स हो सकते हैं, इंस्क्रिप्शन हो सकते हैं, लेकिन वो तो उसमें के कुछ नहीं मिले, ना तो इंस्क्रिप्शन है ना तो वहां पे कॉइन मिले। तो फिर और क्या हो सकता है? और टूल्स भी तो हो सकते हैं। तो हिमाचल में कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पे जब एक्सकवेशन की गई और उन एक्सकवेशंस में कुछ हमें ऐसे स्टोन टूल्स मिले हैं। अब आप खुद सोचेंगे कि स्टोन टूल्स, आज की डेट में तो हम कोई स्टोन टूल्स यूज नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि 1000 बीसी में, अब ये बीसी क्या है मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुका हूं, आज हम 2019 में हैं, कभी 18, 17, कभी 0 भी रहा होगा। इससे 1000 साल पहले 1000 बीसी यहां पे आयरन की खोज हुई थी। तो उस टाइम आयरन टूल वगैरह बने और महाभारत युद्ध उसमें होगा, लेकिन उससे पहले टूल किसके होते थे? तो ये याद रखना है कि मतलब ह्यूमन फॉर्म, मतलब ह्यूमंस ने सबसे पहले अगर किसी मेटल को यूज किया सो इट वाज कॉपर, और उसी कॉपर को बाद में जब टिन के साथ मिलाया गया तो उसका बना फिर ब्रॉन्ज। तो ध्यान रखना है कॉपर प्लस टिन जब ये मिक्स किए गए तो दोनों जब मिक्स हुए तो उससे फिर बनता है ब्रॉन्ज। तो चाल्कोलिथिक फेज है और साथ में फिर ब्रॉन्ज एज भी शुरू हो जाएगी। जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है उसका दूसरा नाम क्या है? ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है वहां कॉपर यूज नहीं किया गया है, लेकिन ज्यादा जो है वो वहां पे ब्रॉन्ज यूज किया गया है। क्योंकि अगर आप दोनों का कंपैरिजन करें तो जो ब्रॉन्ज होता है इट इज मोर स्ट्रॉन्गर देन कॉपर, तो ब्रॉन्ज को उन्होंने ज्यादा वहां पे यूज किया है। लेकिन हड़प्पा का जो ब्रॉन्ज है वो 2 तरीके से बनाते थे, कॉपर और टिन को मिक्स करके भी बनाते थे और कॉपर और आर्सेनिक को मिक्स करके भी उन्होंने बनाया है। तो वो एक अलग टॉपिक है, हम उस पर ज्यादा नहीं जाएंगे, ठीक है। लेकिन स्टोन टूल यूज करना मतलब ये बहुत पहले की बात है, ठीक है। तो कॉपर आ गया था, ब्रॉन्ज आया, उसके बाद आयरन आया, तो उससे पहले भी ह्यूमन किसके टूल किया बनाया करता था? इट वॉज मेड ऑफ स्टोन्स। अब वो स्टोन अलग अलग प्रकार के थे, लेकिन जो मोस्ट प्रोमिनेंट है जिसके ज्यादा टूल बनते थे इट वॉज क्वार्टजाइट। क्वार्टजाइट स्टोन एक प्रकार का पत्थर होता है। तो ये जो क्वार्टजाइट स्टोन है इसके उसमें ह्यूमन टूल बनाया करता था, इसलिए उसमें के ह्यूमन को क्या बोल देते हैं? क्वार्टजाइट मैन।
तो फ्रेंड्स ये क्वार्टजाइट टूल जो हैं ये बहुत फेमस रहेंगे, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे उसमें ह्यूमन को सर्वाइव करने के लिए। क्यों? क्योंकि उसमें सेटल्ड इस तरह का सेटल्ड लाइफस्टाइल नहीं है, ना कोई एग्रीकल्चर है, ना कोई डोमेस्टिकेशन है। तो ह्यूमन फिर कैसे सर्वाइव करेगा? तो वो फिर हंटिंग करके सर्वाइव करता है। जो एनिमल्स हैं उनका वो शिकार करेगा, उन्हीं की जो खाल होगी उसके वो कपड़े बनाएगा, ठीक है, उसी को एज अ फ्लैश वो मतलब फ्लैश को खाने के लिए भी यूज करेगा। तो उसमें का जो ह्यूमन है मेनली हंटिंग पे डिपेंड कर रहा है। तो सबसे पहले जो ह्यूमन आया उसमें, मतलब जो मैं हिमाचल की बात कर रहा हूं कि मे भी 2 लाख साल से लेकर 40,000 साल का जो पूरा टाइम है, वहां कोई ना कोई एक ह्यूमन फॉर्म हिमाचल में रहती होगी। अब उस फॉर्म के बारे में हमें पता नहीं है कि वो कौन लोग थे, उनकी स्क्रिप्ट क्या थी, कुछ हमें डिटेल पता नहीं है। कोई उनकी सील्स, कॉइन्स, इंस्क्रिप्शन, कुछ डिटेल हमारे पास नहीं है। लेकिन सिर्फ ये वहां पे जब एक्सकेवेशन हुई हिमाचल के 3 एरियाज में, जब खुदाई की गई तो उन 3 एरियाज में ऐसे स्टोन टूल मिले। अब वो स्टोन टूल कैसे हो सकते हैं? जैसे कि पेबल्स, एक प्रकार होता है, ठीक है, जो पत्थर है उसका एक प्रकार होता है, गोल से जो पत्थर होंगे, दैट इज पेबल। देन चॉपर्स। चॉपर क्या है कि मान लो कोई इस तरह का एक पत्थर है लेकिन आगे से थोड़ा इस तरह का नुकीला है, इसको हम चॉपर बोल सकते हैं। इस पत्थर को आप ऐसे उल्टा करके पकड़ेंगे तो कोई चीज आप उसको कट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। मेनली उसमें फ्लैश को कट करने के लिए इनका यूज किया जाता था। तो ये चॉपर्स हो गए। उसके अलावा फिर स्क्रैपर्स। फ्रेंड्स स्क्रैपर क्या होता है? और जो पॉइंटेड होगा, जैसे मान लो एक बड़े पत्थर को तोड़ा गया और इस तरह का कोई ऐसा बिल्कुल नुकीली सी फ्लेक निकल जाती है तो उसको हम स्क्रैपर बोलते हैं। तो ऐसे स्क्रैपर, चॉपर, पैबल्स ऐसे हिमाचल में कई एरियाज में पाए गए हैं। तो इसलिए हम ये बता सकते हैं कि अगर ऐसे टूल्स वहां पे मिले हैं और ये क्वार्टजाइट स्टोन के बने हैं तो इसका मतलब क्या है? उसमें ह्यूमन कौन होगा वहां पे? क्वार्टजाइट मैन, मतलब जो इस तरह के टूल यूज किया करता था। तो बिल्कुल रिसेंट तो बात होगी नहीं, क्योंकि बाद में तो आयरन, कॉपर, ब्रॉन्ज ये प्रोमिनेंट हो गए थे। तो पत्थर के टूल यूज करना मतलब ये बहुत पहले की बात है। और ऐसे ही सेम जो हमारे पेनिनसुलर इंडिया में मिले हैं ऐसे टूल्स, तो हिस्टोरियन का मानना यह है कि लगभग 40,000 साल के आसपास के हैं। तो जब उनको 40,000 साल बीसी से रिलेट किया जा सकता है तो इन्हें भी फिर हम रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया स्टोन टूल्स के बारे में। लेकिन अब ये समझना है, ये हमें पेपर के लिए याद रखना है कि वो ऐसे टूल्स हमें हिमाचल में किन प्लेसेस में मिले। ये आपको सीधा सीधा प्री में क्वेश्चन बनेगा कि 3 प्लेसेस बताइए जहां पे इस तरह के स्टोन टूल्स मिले। तो फ्रेंड्स वो है, पहला जो एरिया है दैट इज ब्यास बाणगंगा वैली। ब्यास बाणगंगा वैली, ये बाणगंगा रिवर और ब्यास रिवर है तो उसके आसपास का जो पूरा इलाका है ये कहां पे है? ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। और ये तो मैंने डिस्ट्रिक्ट बताई कांगड़ा, लेकिन उसके जो एरियाज हैं वो एरियाज कौन से? कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, जैसे देहरा हो गया, ढलियारा हो गया, और उसके अलावा प्रेजेंट जो कांगड़ा जो टाउन है उसके आसपास का एरिया। ऐसे जो एरियाज हैं कांगड़ा की जो विसिनिटी में, ठीक है, तो वहां पे ये इस तरह के स्टोन टूल मिले हैं, ठीक है। तो उसे हम बोलते हैं ब्यास बाणगंगा वैली। ये रिवर्स के नाम से वो नाम जो है यहां पे डिराइव किया गया है। सेकंड जो एरिया है दैट इज सिरसा सतलुज। अब कहते हैं हम सतलुज हैं लेकिन इंग्लिश में से सतलुज लिखते हैं, तो सिरसा सतलुज वैली। फ्रेंड्स ये कहां पे है? सिरसा सतलुज वैली। अगर आपको पेपर में ऑप्शन आएगा और वहां पे एक डिस्ट्रिक्ट चूज करनी होगी तब तो आपने चूज करना है बिलासपुर। लेकिन मान लो वहां पे डिस्ट्रिक्ट नहीं है तो दूसरा जो आपका जो आंसर बनेगा इसके अलावा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं नालागढ़ बिलासपुर वैली, या सीधा नालागढ़ बिलासपुर एरिया। अब वैसे तो नालागढ़ सोलन में आता है और बिलासपुर अपने आप में अलग डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन नालागढ़ बिल्कुल फुट हिल्स में है, उसके ऊपर की जो पहाड़ियां हैं वहां से बिलासपुर शुरू हो जाता है। उस पूरे रीजन में मिला है। मतलब अगर आपको एक डिस्ट्रिक्ट चूज करनी होगी तो ये बिलासपुर होगी। अगर ऑप्शन में कुछ इस तरह का होगा तो नालागढ़ और बिलासपुर आप इस तरह से इसको चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 प्लेसेस हो गए जहां पे कि हमें ऐसे स्टोन टूल्स मिले हैं। कौन से स्टोन टूल्स मिले हैं? पेबल्स हैं, चॉपर्स हैं और आपके स्क्रैपर्स हैं। किसके बने हैं? क्वार्टजाइट स्टोन के बने हैं। थर्ड जो एरिया है दैट इज मारकंडा वैली ऑफ सिरमौर। तो फ्रेंड ये सिरमौर में मारकंडा वैली है। आपने सुकेती एरिया सुना होगा, एक बहुत फेमस फॉसिल पार्क है वहां पे सुकेती में, तो उसी के आसपास का जो एरिया है, मतलब सुकेती पर्टिकुलर लोकेशन आपको बतानी होगी दैट इज सुकेती, और पूरी वैली बतानी होगी तो मारकंडा वैली ऑफ सिरमौर।
तो ये 3 प्लेसेस ऐसे हैं जहां पे वो स्टोन टूल मिले हैं। तो हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि कोई ना कोई ह्यूमन फॉर्म उसमें वहां पे रहती होगी। कब रहती होगी? लगभग 40,000 से लेकर 2 लाख साल पहले तक। अब वो लोग कौन थे, उनको आज हम किस रेस से कनेक्ट करेंगे, किस ट्राइब से कनेक्ट करेंगे, वी हैव नो आइडिया अबाउट इट। इसके बारे में हमें कोई भी डिटेल पता नहीं। ठीक है, तो डिटेल पता नहीं है तभी तो हम इसे प्री हिस्ट्री और प्रोटो हिस्ट्री बोल रहे हैं। अगर डिटेल पता होती तो फिर वो एंशिएंट हिस्ट्री का हिस्सा बन जाता, जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, तो इसके बारे में हमें कोई डिटेल पता नहीं है। अब वैसे ही एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन कि उसमें वहां पे लोग क्यों रहते होंगे, इतने इंटीरियर्स में, इतने हिल्स में लोग क्यों रहेंगे? तो ये एक सोचने वाला पॉइंट है। इसमें फ्रेंड्स ऐसा है कि देखो, अगर स्टोन टूल्स चाहिए तो मतलब स्टोन भी बहुत ज्यादा चाहिए, और आपको पता है हिमालयन जो रिवर्स हैं, मतलब जो हिमालय एरिया से रिवर्स आती हैं, उन्हें पेरेनियल रिवर बोलते हैं। पूरा साल वहां पे पानी रहता है। पानी रहता है तो फिर वहां पे पत्थर भी ज्यादा होते हैं, रिवर्स भी काफी हैं, तो वहां पे उन्हें पत्थर भी मिल जाते थे और पानी भी मिल जाता था। तो कभी भी कोई सिविलाइजेशन होती है, मतलब कोई भी कहीं लोग रहते हैं, तो हमेशा वो नदी के तट पे ही रहते हैं, जो जहां पे नदी आसपास हो, जहां पानी की व्यवस्था हो सके। तो एक कारण यहाँ पे ये हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा जो ये मैं वैली वर्ड यूज कर रहा हूं, इस तरह की वी शेप वैली, मतलब कहीं आपकी एक पहाड़ी होगी, फिर एक डीप खाई होगी, फिर पहाड़ी होगी। इन वैलीज का फायदा ये होता था कि जैसे कोई एक एनिमल है, उसको इस तरह से खदेड़ा जाता था। आज तो शिकार करना आसान है, लोग क्या है कि मतलब जैसे गन है, इन सब से मतलब हंटिंग कर सकते हैं। उससे पहले कभी एरो और उसका बो का टाइम था, तीर और कमान, उससे भी शिकार किया करते थे, लेकिन उसमें पत्थर से शिकार करना इतना आसान नहीं था। तो ऐसे पहाड़ों में जानवर को इस तरह ऐसे एरिया में धकेला जाता था कि जहां पे आगे तंग खाई हो, और फाइनली क्या होगा, वो जानवर जाके फंस जाएगा और अल्टीमेटली उसे वहां से गिरा दिया जाएगा। जब वो इतनी हाइट से गिरेगा तो वैसे ही मर जाएगा। उसके बाद जो स्टोन टूल्स होंगे, चॉपर, पैबल, स्क्रैपर्स, उनसे जो है उसकी खाल वगैरह निकालना वो काफी इजी रहता था। तो ये भी एक कारण है कि वहां पे उसमें लोग रहते थे। और इसके अलावा क्या है, वहां पे वेजिटेशन ज्यादा थी, वेजिटेशन ज्यादा होगी तो फिर टिम्बर एंड ऑल, तो ये सारी मतलब व्यवस्था वहां पे थी। तो मे भी एक प्रोबेबल रीजन हो सकते हैं कि उसमें वहां पे ह्यूमन पॉपुलेशन थी। अब कौन थे ये हमें पता नहीं है, बस आपको ये तीनों फैक्ट जो है वो प्री के लिए एज इट इज याद कर लेने। क्लियर हो गया? अब इन तीनों से एक और क्वेश्चन ये बन सकता है कि ज्योग्राफिकली ये एरिया आज कहां पे आते हैं। तो फ्रेंड्स, ये ज्योग्राफिकली कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर हम भूगोल के पैमाने से देखें, अगर जो ज्योग्राफी की परसेप्शन से देखें, तो ये एरियाज कहां पे हैं। जैसे ज्योग्राफी के परसेप्शन में मेरा कहने का मतलब ये है, या तो कोई एरिया डेजर्ट हो सकता है, या तो वो प्लेट्यू हो सकता है, या माउंटेन हो सकता है। ठीक है, और अगर वो माउंटेन है फिर कौन सा माउंटेन है, या तो वो हिमालयज है, और हिमालय है तो हिमालय के अंदर भी कौन सा हिमालय है, तो उसको हम बोलेंगे कि इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या थी। तो ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है, उसको समझने के लिए आप सिंपली ये समझ लो कि अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपने कभी ना कभी ज्योग्राफी पढ़ी होगी, तो आपको हिमालयाज का तो नॉलेज होगा। फिर भी मैं आपको जस्ट ऐसे ही बता दूं कि एक बहुत ही रफ स्केच इंडिया का, कि ये इंडिया के पूरे प्लेन्स हैं, और प्लेन से जैसे आप ऊपर बढ़ते जाएंगे तो यहां से हमारे हिल्स शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ डायग्राम छोटा बनेगा, मैं आपको साइड में दिखाता हूं। अगर हम प्लेन से पहाड़ की ओर चल रहे हैं तो सबसे पहले हमें छोटे छोटे माउंटेन्स आएंगे। आप उससे थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो आपको और बड़े माउंटेन आएंगे। आप उससे भी ऊपर चले जाएंगे तो आपको उससे ऊपर और बड़े माउंटेन मिलेंगे। उसके भी ऊपर चले जाएंगे तो बीच में काफी बड़े एरिया के बाद आपको फिर से माउंटेन आएंगे। तो आज जो ये इस तरह से 4 जो स्ट्रक्चर हैं, इनको हम हिमालयाज कहते हैं। अब हिमालयाज क्या हैं, कब बने हैं, ये पूरे ज्योग्राफी का एक पार्ट, पूरा एक ज्योग्राफी का इसमें लेक्चर बन सकता है, तो मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। उसे हम बोलते हैं ओरोजेनी, मतलब पहाड़ का बनना। फोल्ड माउंटेन है, कैसे बने, तो अभी हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। लेकिन ये आइडिया होना चाहिए, जो सबसे जो बाहर वाले पहाड़ हैं, सबसे आउटर जो माउंटेन्स हैं, इनको हम कहते हैं शिवालिक्स। उसके अंदर जो है इनको हम कहते हैं हिमाचल हिमालयाज। तो हिमाचल मतलब हिमाचल स्टेट नहीं, वो हिमालयाज का ही नाम है, हिमाचल हिमालयाज, जिनको मिडिल हिमालय बोल सकते हैं या हिमाचल हिमालय बोल सकते हैं। उससे ऊपर जाएंगे इनको ग्रेट हिमालय बोलते हैं, या दूसरा इसका नाम आ सकता है हिमाद्री। और उसके भी ऊपर जाएंगे तो ये है ट्रांस हिमालयाज। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने बताया शिवालिक, जिनको आउटर हिमालय भी कहते हैं। उसके अंदर बोलते हैं मिडिल हिमालयाज, या फिर हिमाचल हिमालयाज, या फिर लेसर हिमालय भी इनको बोल देते हैं। आप उससे भी अंदर जाएंगे, इनको बोलते हैं इनर हिमालयाज, इनर हिमालयाज, या फिर ग्रेटर हिमालयाज, या फिर इन्हें हिमाद्री भी बोलते हैं। उसके ऊपर बोलते हैं ट्रांस हिमालयाज। अब इनमें थोड़ा अगर मैं आपको सिंपल बताऊं, जैसे मान लो आप चंडीगढ़ में, और चंडीगढ़ से हिमाचल की तरफ आ रहे हैं, तो सबसे नीचे वाले जो एरियाज होंगे, परमाणु एंड ऑल, बद्दी और उसके ऊपर आसपास के इलाके, तो इन एरियाज को हम बोल सकते हैं शिवालिक हिमालयाज। बिल्कुल थोड़ा अब या बिल्कुल हिल्स में नहीं आए। तो ये जो मैंने तीनों के तीनों एरियाज लिखे हैं, ये तीनों एरिया जो हैं जियोलॉजिकली
दे आर पार्ट ऑफ शिवालिक हिमालयाज, ये आपने याद रखना है। ये प्री में फैक्ट में क्वेश्चन आ सकता है आपको कि ये जो 3 एरियाज हैं वो हिमालय के किस रीजन में मिले, ठीक है, तो किस रीजन में मिले, ऑल आर फाउंड इन शिवालिक हिमालयाज। उसके ऊपर जाएंगे तो ये हिमाचल हिमालय है। आज जैसे शिमला शहर है, शिमला, धर्मशाला, मैक्लियोडगंज, काठमांडू, मसूरी, अल्मोड़ा, नैनीताल, ये जितने ब्यूटीफुल हिल स्टेशन हैं, मनाली है, कुल्लू है, ये सब कहाँ पे आते हैं, ये सब हिमाचल हिमालयाज में आते हैं। आप उससे फर्दर ऊपर चले जाएंगे, जैसे पांगी वैली होगी या फिर ये रोहतांग, केलोंग, ये सब आता है ग्रेटर हिमालयाज में। आप उससे फर्दर जाएंगे तो वहां पे फिर फाइनली आ जाता है ट्रांस हिमालय। और आपको शायद नॉलेज होगा कि ट्रांस हिमालय भी आगे कई हिस्सों में डिवाइड है, जैसे कराकोरम रेंज है, जास्कर रेंज है, कैलाश रेंज है, ठीक है, लद्दाख रेंज है। तो ऐसी रेंजेस में फिर ट्रांस हिमालय भी डिवाइडेड है। पर हमारा टॉपिक अभी ज्योग्राफी नहीं है तो हम उसमें ज्यादा नहीं जाएंगे। बस मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है कि ये 3 रीजन्स हैं हिमाचल में, 3 ऐसे प्लेसेस हैं जहां पे हमें एंशिएंट स्टोन टूल्स मिले हैं, जिससे कि हिमाचल की प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री के बारे में थोड़ा आइडिया लगाया जा सकता है कि उसमें कोई ना कोई ह्यूमन फॉर्म यहाँ पे जरूर रहती होगी और वो स्टोन टूल यूज करते थे, हंटिंग किया करते थे, ठीक है। और ये पूरा रीजन कौन सा था, ये शिवालिक रीजन था। और क्या रीजन था कि वो लोग यहाँ पे रहते थे, क्या कारण थे, मैंने आपको बता दी, ठीक है, कि नदियां थी, क्वार्टजाइट स्टोन वहां पे पर्याप्त मात्रा में था, वेजिटेशन वगैरह वहां पे है, ठीक है। और इस तरह की तंग जो घाटियां हैं, वैलीज हैं, वो शिकार करने के लिए एक बहुत ही फेवरेबल प्लेस बना देती है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा टॉपिक हो गया प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री ऑफ एचपी। छोटा टॉपिक था, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे, बस आपको ये क्वेश्चन बनेगा। और लास्ट में मैं आपको ये बता दूं कि जब इसको फाइनली ये समझा गया कि जो हमारे पेनिसुलर इंडिया में भी ऐसे प्लेसेस हैं जहां पे ऐसे स्टोन टूल मिले हैं, तो इनको अब ये रिलेट किया जाता है कि ये तीनों एरिया जो हैं लगभग 40,000 ईयर्स अगो से लेकर लगभग 2 लाख साल तक के बीच के हैं। तो एक टाइमलाइन का आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा सेकंड लेक्चर, जो कि बहुत छोटा था। जल्द ही मैं आपको थर्ड लेक्चर अपलोड करूंगा, ठीक है। और उसमें जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज इनहेबिटेंट्स इन एचपी। अब वो इनहेबिटेंट्स भी हैं और साथ में इमिग्रेंट टू एचपी, कि अब हमें ये नहीं पता है कि हिमाचल की नेटिव पॉपुलेशन कौन है। कोई ना कोई लोग वहां जरूर रहते थे, लेकिन उनकी ट्राइब क्या है, ठीक है, उनकी क्लैन क्या है, हमें उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। तो नेक्स्ट हमने यही पढ़ना है कि ये जो हिमाचल एरिया है, यहां पे सबसे पहले आने वाले लोग कौन है। तो 2 टर्म्स होती हैं, एक होते हैं वहां के नेटिव पीपल, वहां के इनहेबिटेंट, वो तो हमें पता नहीं है कौन है, लेकिन कोई ना कोई तो जरूर थे। ये पता नहीं है कि वो किस ट्राइब के थे, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ये समझाऊंगा हु वर फर्स्ट टू एंटर हिमाचल प्रदेश या हु वर फर्स्ट इमिग्रेंट्स टू हिमाचल प्रदेश। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आपको जो भी मैंने थोड़ा बहुत 10-15 मिनट में आपको बताया कि आपको अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। और मैंने आपको पहले भी कहा है कि हमारा एक बुकलेट है हिस्ट्री के ऊपर, अगर आपको लेक्चर वाइज एज इट इज कंटेंट चाहिए, एज इट इज नोट्स चाहिए, ठीक है, तो आप ऑर्डर कर सकते हैं और वो आपको बिल्कुल अप्रोप्रिएट टाइम में डिलीवर किया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।